जंगल होला घनी जंगल होला अब खेल बासी कारबायो राजा जी अब खेल बासी कारबायो राजा जी घना जंगल में आज की दिन मोना हे जमा घूमे घूमे सी तारा बाहे भैया अब घूमे घूमे सी तारा बाहे भैया जी जंगल में खेले होला जंगल में खेले होला ये क्या आंधी और तूफान मेरे ओर बढ़ते हुए आ रहे हैं इस जंगल में मैं कहां भाग कर जाऊं बचाओ 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 कोई जंगल में बचाओ पानी हे भगवान, आज मैं अपनी झोपड़ी में मैं आराम कर रही थी। मैं इतने दिन से इस जंगल में झोपड़ी बना करके रहती हूँ, किसी मानव की आवाज में आज तक सुनी नहीं। लेकिन आज उस मानव पानी पानी कहा कर के इस जंगलों में चिल्ला रही है। आज मैं अपनी झोपड़ी से बाहर चल के देखती हूँ कौन सा मानव पानी के संकट में पड़े हैं। आज मैं अपने हाथों से अवश्य पानी पिलाऊंगी उस मानव को। हे माँ, चाहे कोई भी हो, आज मैं अवश्य उसे भलाई करूंगी। हे स्वामीनाथ, आप इस जंगल में मेरी स्वामी जी ये पानी की प्यास से बेहोश हो गए। स्वामी जी, आज मेरी स्वामी जी को क्या चीज की इस महल में कमी पड़ गई जो कि इस जंगल में शिकार खेलने के लिए आए, पानी की प्यास से बेहोश पड़ गए। अगर आज मैं अपने स्वामी की पानी नहीं पिलाऊंगी इस जंगल में, ना जाने मेरी स्वामी की प्राण छूट जाएगी तो मैं इस जंगल में विधवा हो जाऊंगी। माँ, आज मैं जा रही हूँ। सबसे पहले मैं अपने स्वामी की प्रणाम कर लेती हूँ, उसके बाद मैं पानी पिलाऊंगी। जब मेरी स्वामी जी होश में आ जाएगी तो मैं अपने स्वामी को कभी चेहरा देखने के लिए नहीं दूंगी। हे स्वामी, जिस तरह से मैं उत्तमपुर शहर में सुबह शाम आपको प्रणाम करते थे, आज उसी तरह से मैं आपको प्रणाम करने के लिए जा रही हूँ। आए दसनामा हाजोरी यीशु,
जंगल है, यहां मैं बेहोश पड़ गया था। मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे पानी पिलाकर होश में लाया हो, लेकिन इस जंगल में कौन हो सकता है? इस जंगल में तो सिर्फ जानवरों की चीख सुनाई देती है। फिर इस जंगल में कौन है जो मुझे पानी पिलाकर होश में लाए हो? कौन हो? बाहर निकलो, मैं तुम्हें देखना चाहता हूं। कौन है? तो तूने मुझे इस जंगल में पानी पिलाकर होश में लाई हो? हाँ परदेसी जी, मैंने आपको इस जंगल में पानी पिला के होश में लाई हो और आप मुझसे भूल हो गए, तो आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। नहीं बेचारी, तुमसे कोई भूल नहीं हुआ। तुमने तो मुझे पानी पिलाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया। ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। बेचारी, कहाँ घर है तुम्हारा और क्या नाम है? एक पे हम मूल्य में तो तरह से बात करोगे, हम इन्हें बात करे। परदेसी जी, बोलो। इस जंगल में मेरा घर है। एक पे आरो धो बचरा का निश्चित भेजते उम्रों के लिहाज नहीं करे छे। बेटा पोता नाती नतकुर हेते न हो। हे परदेसी, इस जंगल में मेरा घर है। अच्छा, इसी जंगल में रहा करती हो? हाँ परदेसी जी। बेचारी, इस जंगल में अच्छी बात है। और हेलो, हल्ला गुल्ला बंद कीजिए, छोड़िए। थोड़ी जग जाजन में हो जाता है, उसको मजाक बना करके उड़ा दीजिए। हाँ, राज के बच्चा भगत चालू कर देता है। बेचारी, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। इतना उपकार तो मुझ पर कर दिया, एक उपकार और कर दो। हे परदेसी, मैं तो इस जंगल की एक भिखारन हूँ। आपको क्या उपकार, क्या भलाई कर सकते हो? बेचारी, कुछ ही देर में अंधेरा होने वाला है, इसलिए रात भर तुम अपने झोपड़ी में मुझे जगह दे दो। सुबह होते ही मैं अपना राजमहल चला जाऊंगा। नहीं परदेसी, आप ये क्या बोले? इस जंगल में मैं एक औरत होकर के झोपड़ी बना कर के रहते हो। कहीं आप एक पुरुष, कहीं आप मेरे झोपड़ी में रात भर विश्राम करेगा तो कोई परछाई अगर देख ले तो लोग मुझे बदनाम करेंगे। परदेसी बेचारी, मैं 4 बजे से पहले अंधेरे में ही यहां से निकल जाऊंगा अपने राजमहल की ओर। आखिर ऐसी बात तो सोच रही है, तुम्हारे झोपड़ी में मेरे लिए जगह नहीं है, तो फिर तुम बचाई क्यों मुझे? भले मर जाने देती। अगर मैं इस वक्त अपने राजमहल को जाता हूं तो अंधेरी रात में जानवर मुझे नोच नोच के खा जाएंगे, तो फिर तुम्हें बचाने की क्या फायदा मिलेगी? इसलिए रात भर तुम अपने झोपड़ी में मुझे जगह दो, सुबह होते ही निकल जाऊंगा। ठीक है परदेसी, मेरी झोपड़ी में आपके लिए जगह है। रात भर मेरी झोपड़ी में विश्राम कर लीजिए, कल सुबह होते ही घर चले जाइएगा। ठीक है, चलो। कहाँ है तुम्हारी